तू झूठ बोल रहा है ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नाटक मत कर मेरे साथ। अरे विद्या कसम अंकल जी, हम सच कह रहे हैं कि आखिरी बार जब हमारी श्रवण में से बात हुई थी ना, तो वो बड़ा दुखी था कि अंकल जी मान नहीं रहे और अमेरिका भेज कर ही छोड़ेंगे। और आज सुबह भी हमने उसको फोन इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि वो फ्लाइट में होगा। और तू, तेरा दोस्त जा रहा था आज, तू कहाँ रह गया? हम शहर में ही नहीं थे क्योंकि हमारी जो बुआ है ना, उनके पेट में पथरी का ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए हम यहाँ आ गए। अब आपको तो आप चिंता मत करो, हम फौरन वहाँ आ जाते हैं। रहने दे। श्रवण का कुछ पता चले तो मुझे बताना। तू उसकी बेवकूफी में बेवकूफ मत बन जाना, समझ गया? नहीं अंकल जी, और वैसे भी जो भी हो, श्रवण को यूं घर छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। वैसे अंकल जी, अवनी और आंटी जी कैसे है? मतलब दोनों ठीक है ना सब? अरे कहाँ ठीक है, तेरी ये कविता आंटी ने तो रो रो के हाल बेहाल कर रखा अपना। खैर तू छोड़, पता चले तो मुझे फोन करना, ओके? हाँ अंकल जी पक्का, हम यहाँ हुआ दोस्तों से भी पूछकर आपको बता देंगे। बस 1-2 दिन की बात है श्रवण, हम उन्हें अपनी बात समझाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे घर। हाँ खैर ये सब छोड़ो, अब ना नहा धो के फ्रेश होके एकदम रेडी हो जाओ। हम यूं गए और यूं खाना लेकर आए, लेकिन अभी भी बार बार कह रही है कि खिड़की और दरवाजा प्लीज बंद रखिए और कोई भी दरवाजा ठोके खोलियो मत, ठीक है? चल। देख देवराज, तुझे तो पता ही है 24 घंटे से पहले मैं मिसिंग रिपोर्ट तो लिख नहीं सकता। पता है अंकित, पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना? हाँ ऑफिशियली तो नहीं है, बट बच्चा अपना गायब हुआ है। मैं अनऑफिशियली अपने बंदे लगाता हूँ उनको ढूंढने के लिए। थैंक यू अंकित। बचपने में बेवकूफी कर गए हैं बच्चे, बस किसी भी तरह से उन दोनों को घर वापस पहुंचा दो यार। क्या हुआ? घर की याद आ रही है? बस सोच रही थी कि मम्मा अकेली पड़ गई होंगी, इतने दिनों बाद पापा भी घर पे नहीं है तो। वैसे ये क्या पढ़ रही हो तुम? अच्छा जी, होरोस्कोप मानती है सब? अब अंकल की बात आ ही गई यार, धोनी का पढ़ते हैं ना, उनका ज़ोडिएक साइन क्या? 12 अक्टूबर बर्थ डेट है तो लिब्रा। तुला राशि वाले इस हफ्ते अपने बच्चों के मन की हर बात समझ के उन्हें कस के गले लगाने वाले। कुछ भी, ये थोड़ी ना लिखा है। तुला राशि वाले अपने सपनों को पूरा कर गर्व से अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करेंगे। पर मुझे ना पूरा भरोसा है कि अंकल हमारी बात जरूर समझेंगे, तुम देखना। और ये सब जो है ना झूठ है, मैं नहीं मानता। वैसे तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है? हेलो, अब भी तो बर्थडे है मेरा। राइट, तो तुम हुए कन्या राशि। आज आप अपनी जिंदगी में किसी साहसिक कार्य को अंजाम देंगे। आप जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। पर आज कोई जरूरी काम अधूरा छूटने की उम्मीद है। बोला था ना मैंने, झूठ है सब, मैं नहीं मानता। सही तो लिखा है श्रवण। तुम्हें अपना बनाने का काम तो मैं कब का पूरा कर चुका हूं। अब इससे ज्यादा जरूरी कोई काम ही नहीं है जो बीच में अधूरा रह जाए। वैसे अब तुम्हारा भी बढ़ लो जयमिनी, देखें तुम्हारा भी कोई जरूरी काम छूटा है या नहीं। क्या हुआ? पढ़ो ना। अभी तो तुमने कहा कि तुम मानते नहीं हो। नहीं, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है तो तुम बताओ क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसी इधर उधर की बात। पक्का कुछ खास? नहीं हाँ। तो नहीं श्रवण, पढ़ो या तो वरना मैं नहीं श्रवण। हाँ। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आनंद, प्यार और खुशियों का अनुभव होगा।
किसी खास से बड़ा उपहार मिलने की उम्मीद है। कुछ भी लिख देते हैं। अच्छा जी, मेरी बारे में तो सब सही था। अब इसमें क्या गलत है? हाँ? अच्छा, कहाँ दिया तुमने मुझे कोई बड़ा सा उपहार? इतना बड़ा मैं मिल तो गया, अभी और कुछ भी चाहिए क्या? तुम्हें देने के लिए इससे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने चेहरे से ज्यादा तो मैंने हमेशा तुम्हारा चेहरा देखा, तो सोचा क्यों ना अपने हाथों से हमेशा के लिए इसका भी एहसास पहचान लूं। और तुम क्या कर रही हो? बिना कहे हमने हमेशा सेम ही चीजें चाहिए श्रवण, इसलिए मैं अपने हाथों की लकीरों पे तुम्हारा चेहरा भर रही हूँ। भाभी, बाबूजी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारी सुमन जल्दी वापस आ जाएगी। वो कैसे? 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं की जा सकती है, लेकिन एसपी खन्ना मल्होत्रा साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो हमारी मदद कर रहे हैं। भगवान का शुक्र। बाबूजी, आप बिल्कुल मत घबराइए। जस्टिस, लॉयर्स सब हम लोगों के साथ हैं। मल्होत्रा साहब के बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। कनेक्शन नहीं, करप्शन कहो। वो समझता है कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, इसीलिए तो एसपी से दोस्ती की है, ताकि उससे फायदा उठाया जा सके, जो हो रहा है। बाबूजी, वो लोग भी तो हमारे काम आ रहे हैं ना। अब आप ये सब भूल जाइए ना, बस ये सोचिए कि जल्दी से जल्दी हमारी सुमन घर वापस आ जाए। ब्रेकिंग न्यूज। कॉलेज में चल रही मुठभेड़ में अब खबर आ रही है कि कई लोगों की जान भी जा रही है। प्रशासन हर कदम उठा रहा है, लेकिन अभी भी परिस्थितियां उनके हाथ से निकलती नजर आ रही हैं। मैं मेजर सिंह को फोन करता हूँ। हेलो, जय हिंद। हाँ, क्या खबर है? क्या बोले पापा? कह रहा अभी कुछ हालात ठीक नहीं है ज्यादा। हाँ, बताओ, सैंडविच या बिस्किट्स? आई लव यू। कोई मौका नहीं छोड़ते ना तुम? एक भी नहीं। आई लव यू। वैसे तुमने कितनी लड़कियों को बोला ये? आप सैंडविच खाते हैं ना? चलो, बात मत बदलो। बात थोड़ी ना बदल रहा हूँ। तुमने तो पूछा क्या खाओगे, तो वही तो बता रहा हूँ। बनाओ चलो। ओ हेलो, मैं ये सब यहाँ लेकर आई हूँ ताकि हम दोनों मिलकर बनाएं। दोनों? तुम्हें सैंडविच बनाना नहीं आता? 1 सेकेंड, तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? आता ना, मैं पानी उबाल सकता हूँ, मैं दूध गर्म कर सकता हूँ, और मैं बताओ, कितनी लड़कियों को बोला है आई लव यू? बताओ। वो 7th क्लास में स्वाति को ऊपर बोलने के लिए बोला, मीन नहीं किया बिल्कुल भी। और फिर 8th क्लास में नीलाक्षी को, बट प्रॉमिस उससे भी सिर्फ ऐਵੇਂ ही बोला, मीन नहीं किया। और स्वाति को तो पता ही था कि मैं ये सब ऐसे बोलता रहता। हाँ, लेकिन जो तुम्हें बोला बस वही रियल था, और सिर्फ वही मीन किया। अरे सच। ये क्या हूँ? अब तुम भी बताओ, कितने लड़कों को आई लव यू बोला आज तक? एक को, और सच में कहा। किसको? बताओ।
तुम्हें बिल्कुल रियल वाला, पूरे दिल से कहा और मीन भी किया। एक दूजे के वास्ते श्रवण, तुम्हारे पेट से आवाज आ रही है। फाइनली यम्मी बनाया। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने इतनी लड़कियों को? मेरे पहले किसको बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब मेरे बाद किसी को नहीं कहोगे। प्रॉमिस, अब जिंदगी भर ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही किसी और को अपने पास आने दूंगा। तुम बैठो। आ गया ये बड्डी पेल को कदम। इतनी देर कहाँ रह गया था? भेलपुरी कहाँ है? क्यों शान, तुम्हें और भूख लगी है क्या? क्या हुआ? कोई दिख गया क्या? अरे पास वाली दुकान में गई थी मैं और वहां पर न्यूज में देखा कि किसी कॉलेज में ना आतंकवादियों ने हमला कर दिया और इसीलिए मिलिट्री ऑपरेशन चल रही है वहाँ। और उस मिलिट्री ऑपरेशन में तुम्हारे पापा और उनकी टीम गई हुई है वहाँ। चलो टीवी में लगा के देखते हैं। तुम्हारे पापा है वहाँ। अब तक की खबर, लच्छूमल रामप्रसाद कॉलेज में 18 आतंकवादी छुपे हुए हैं। काफी देर से हो रही गोलीबारी के बाद वहां आर्मी जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। रमेश, तुम लेके जाओ, मुझे जरा कंटोनमेंट जाना है जरूरी काम से। अचानक चले गए, तभी समझ आना चाहिए था कि पापा ऑपरेशन पे जा रहे हैं। मतलब वो यहाँ जा रहे थे। कुछ कहा था अंकल ने? ऑपरेशन पे चले गए और मैंने उन्हें हक तक नहीं किया। हर मिशन से पहले मैं उन्हें गले लगती हूँ, सल्यूट करती हूँ। इस बार तो मैंने उन्हें ठीक तरह से देखा तक नहीं। श्रवण, तुम चिंता मत करो, अगली बार सारी कसर पूरी कर देना, ठीक है? कुछ फोन आना है तुम्हारा, ऑन कर लो अभी, अभी ऑन कर लो। करो। क्या हो रहा है श्रवण? कुछ नहीं, घर वालों के मिस्ड कॉल्स और नोटिफिकेशन वगैरह। 76 मिस्ड कॉल और मैसेजेस हैं। अपने चाचू को तो बता यार, कहां पर हो तुम? सुमन के पापा नहीं रहे, जहां हो फौरन लौट आओ। श्रवण, किसका मैसेज है? बोलो ना। क्या क्या बकवास है ये? किसने भेजा तुम्हें मैसेज? चाचू, मतलब हमें वापस बुलाने के लिए कोई इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? जी श्रवण। अब तक की सबसे बड़ी खबर, आतंकवादियों के खिलाफ लच्छूमल रामप्रसाद कॉलेज में चल रहे ऑपरेशन में तो हम कामयाब रहे, लेकिन उस ऑपरेशन को लीड कर रहे हमारे एक बहादुर ऑफिसर कर्नल विजय तिवारी शहीद हो गए।
सुमन, बाहर तक खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हैं? न्यू डिश है, टेस्ट करके बताना। गर्म होगा, ध्यान से। 10 out of 10 tell you. It's amazing. कैसा है मेरा कैडेट? सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगे। सॉरी सुमन बेटा, तुम तो समझती हो कि एक सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। जी पापा, इट्स ओके। चले जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज। कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अंकल अंकल प्लीज नहीं, बस थोड़ी देर सुमो के लिए उसकी हालत, उसे मेरी जरूरत है। एकदम चुप। निकलो यहाँ से, निकलो। एक दूजे के वास्ते। प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं मानता हूँ हमने भाग के अफसर को हट किया। अंकल मेरी अंकल हमारी गलती है, हमारी गलती है अंकल प्लीज। मैं मानता हूँ। बाहर निकालो उसे यहाँ से। अंकल भैया, अंकल इस वक्त सिर्फ सुमन जरूरी है अंकल, प्लीज अब मेरी बात। जिस सुमन की इतनी टेंशन हो रही है ना तुझे, उसके पापा का खून किया उस आदमी ने। मेरे भाई का कातिल है तेरा बाप।
मेरे पापा? अंकल आप क्या बोल रहे हो? मुझे अंकल तो पापा के दोस्त है ना। तो जाके पूछ अपने उस देशद्रोही बाप से। अगर वो शर्म से मरना गया हो ना, तू जाके न्यूज़ देख। अंकल बाहर निकालो मेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो अंकल? दद्दू खबरदार, अगर अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी लिया, इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ हो जाए, यहाँ से निकल जा। दद्दू निकल जा यहाँ से। दद्दू निकल यहाँ से। दद्दू निकल। दद्दू निकल जा। पापा या भाई साहब, और वहां अस्पताल में भी ना, उसकी डिलीवरी में भी बहुत वक्त था, लेकिन वो भाई साहब की खबर सुनते ही उसको लेबर पेन हो गया। बेचारी कंचन अकेली बीना के साथ। रमेश जी, इस कलश को बाहर रखाइए। जी। मेरे बेटे को शहीद होकर नहीं, जिंदा रहकर देश के लिए लड़ना था। अगर उस भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट न बनाई होती, तो मेरा बेटा आज जिंदा होता, यहां मेरे पास होता। श्रवण तू आ गया? मम्मा मम्मा आप रो मत, रो मत। आप ना रोना मत करो। पापा कहाँ हैं? भाभी आप शांत रहो, मैं भाई साहब को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा मतलब? पापा कहाँ हैं चाचू? रुक, तू अंदर मत जा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू भरोसा कर मुझ पर। अरे श्रवण रुक, श्रवण। वेस्ट डील वाली फाइल है ये, हथकड़ी लगाओ। नहीं, हथकड़ी क्यों? कुछ नहीं किया इन्होंने। पापा बोलिए ना कुछ। कोई गलतफहमी हुई है इन्हें श्रवण, पता नहीं कहां से इन्हें ये। आपको जो भी बोलना है थाने में चल के बोलिए, और हाँ, अपने बेटे को बोलिए हमारे बीच में ना आए। ये काम है आपका? हाँ, एक बेकसूर को घर से उठा के ले जा रहे हो। इल्जाम क्या इनका? देवराज मल्होत्रा पर भ्रष्टाचार और देशद्रोह का संगीन आरोप है। पैसा बचाने के लिए इन्होंने आर्मी वेस्ट में सस्ता और घटिया क्वालिटी का माल लगाया है, और उसी की वजह से आतंकी हमले में कर्नल विजय तिवारी आपके पापा के द्वारा बनाई गई घटिया बुलेट प्रूफ वेस्ट को पहनकर शहीद हुए हैं। मिल गया आपको जवाब? ये सारे इल्जाम सरासर गलत है इंस्पेक्टर साहब। मैंने जो अप्रूव कराया था बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया था। मेरे भाई का कातिल है, तो जाके पूछ अपने उस देशद्रोही बाप से। विजय अंकल की डेथ वेस्ट की वजह से? पापा मुझे ऐसे मत देख श्रवण, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तुझे लगता मैं ऐसा करूंगा? नहीं पापा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं कॉल करके आपको। छोड़िए। अब आपको जो भी कहना है थाने में चल के कहिएगा। थोड़ी देर और रुक जाओ इंस्पेक्टर, हमारा वकील आ रहा है। आप उन्हें भी थाने में बुलाइएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना हमारा वकील आ रहा है, एक बार समझ में नहीं आता क्या? सस्पेंड हो जाओगे इंस्पेक्टर,
मेरा रोज का डीआईजी के साथ उठना बैठना है। देखिए, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कानून के दायरे में रह के हो रहा है। बीच में ना टांग लाने से कोई मतलब नहीं है। आप हमें अपना काम करने दीजिए। चलो लेके चलो इन्हें। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो अप्रूव हुआ था वही मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं। एक बेकसूर को ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? मेरे पापा कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया। ओ इंस्पेक्टर, लगता है तुम लोगों ने मेरी बात को बहुत हल्के में ले लिया है। 2 सेकंड में खड़े खड़े सस्पेंड करवा दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करके अपने साथ थाने ले जाऊंगा। अंदर, चलो लेके। मैं ऐसे थोड़ा लेके जाने दूंगा। श्रवण, तुमने हथकड़ी पहना दिया ना मुझे। मैं जा रहा हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? चार पैसा कमाने के लिए तुम बेईमानी करते हो और देश के साथ गद्दारी करते हो। अब तुम्हारी यह हिम्मत हो गई कि तुम पुलिस वाले के साथ गुंडागर्दी करोगे। लेकर चलो। चाचू रोको ना। भाई साहब, चाचू, घबराइएगा मत। भाई साहब, आपके पीछे मैं वकील लेकर आ रहा हूँ गाड़ी से। भाई साहब घबराइएगा मत, और आप ना घर की टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा भाई साहब। आपको ये लोग हाथ में नहीं लगा पाएंगे। भाई साहब, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी वकील लेके आ रहा हूँ भाई साहब। आपको कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। मैं भी आऊंगा साथ। नहीं हो श्रवण, अभी घर में किसी बड़े का होना जरूरी है। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तू मेरा शेर पुत्र है ना। जब तक मैं भाई साहब को छुड़ा के नहीं लाता, तू अपना और घर वालों का ख्याल रख, खासतौर पर भाभी का। ठीक है, मैं नहीं अकेले छुट के जाने वाली। मैं तेरे साथ चलूंगी। ठीक है, और तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं भाई साहब को जल्दी छुड़ा लाऊंगा, अपना ख्याल रखना। तुझे पता है बंटी, एक बार ना क्रिकेट मैच में चीटिंग करते देखा था मुझे। वहीं आके सबके सामने थप्पड़ मारा था। वो चीटिंग करेंगे क्या यार? वो चीटिंग करेंगे? वो मैं किसी का जान पे इस पे यार। तू बोल रहा यार, तूने तो देखा है ना पापा को आर्मी के बारे में बात करते ठीक है ना? हमें उससे ज्यादा इज्जत कोई नहीं करता है आर्मी की। अब तो शिफ्ट नहीं होना चाहते थे आर्मी कॉलोनी में, पापा लेके आए यार सिद्धि करके। पापा लेके आए यहाँ पे कहीं मुझ में आर्मी डिसिप्लिन है, मैं उनके जैसा बन सकूं इसलिए आए हम यार। और ये डील, इस डील के पीछे तो पापा ने सब कुछ लगा दिया ताकि अपने देश के लिए, अपनी आर्मी के लिए कुछ कर सके यार। नहीं बंटी, मैंने ना पापा की आंखें देखी, वो झूठ नहीं बोल रहे। और विजय अंकल तो दोस्त है ना पापा। दोस्त थे विजय अंकल, दोस्त थे पापा के। मियाँ एक काम करो, पहले यहाँ बैठ जाओ और बस से ना रोना बंद करो। मियाँ तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं, ये लो।
पानी पी लो। चाचू मियाँ और आंटी जी गए है ना पुलिस स्टेशन पापा को लाने, जल्दी घर आ जाएंगे पापा। बंटी सोमोगे पापा। बंटी हम तो किसी तरह पापा को घर ले आएंगे यार। अगर यहाँ मेरा ही हालत तो सुनो, उसके पास तो कोई उम्मीद भी नहीं है यार। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है अब यार। मुझे सोमू के पास जाना है। अरे नहीं, रुको। भूल गए क्या? किसी धक्के मार मार के तुमको वहां से बाहर निकाला है मियाँ। और वैसे भी जे टाइम उस घर के हालात भी ठीक नहीं है। नहीं, तुम रुक जाओ यहाँ, मत जाओ वहां मियाँ। नहीं बंटी, चाहे वो मेरे हाथ पर तोड़ दे यार, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मुझे सोमो के साथ रहना है। इतना सब कुछ इसे अकेले नहीं सहने दे सकता मैं यार। उसे मेरी जरूरत है बंटी, उसे मेरी जरूरत है बंटी, मेरी जरूरत है। पापा, मेरे बेस्ट पापा। हमारी फोटो माय फेवरेट कैडेट, तुम्हें खुद से दूर भेजकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूं बस। खाली कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बचपन में तुम किसी भी बात से गुस्सा होती तो अपना प्यारा सा चेहरा लटका कर मेरे पास आ जाती थी, पर आज पहली बार मनाने की जगह तुम्हें नाराज कर दिया मैंने। हे पापा। I'm sorry बेटा, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने सही कहा था, श्रवण मुझे पसंद है, और बेटा उसके सिविलियन होने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर हमारा देश सिविलियन से ही तो बनता है, और उनकी रक्षा के लिए हम जान भी दे सकते हैं। हमसे अलग हैं वो, पर मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूं बेटा, इसीलिए कुछ समझाना चाहता हूं। हालांकि पुणे पहुंचकर जब तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा तभी ईमेल पढ़ पाओगे तुम, और शायद फिर भी तुम्हें मेरी बात ना ठीक लगे, लेकिन अपने पापा पर भरोसा करना बेटा। मैंने देखा है तुम्हारी उम्र में ये फीलिंग्स, किसी से इतनी इंपॉर्टेंस मिलना, माँ बाप से आज़ादी के लिए लड़ना, बस एक नई तरह का एक्सपीरियंस, नया अनुभव होता है जो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, और फिर चाहे हम जो मर्जी ठान लें, उस थोड़ी देर के लिए हमारी पढ़ाई, करियर, गोल्स, सपने, यहाँ तक कि परिवार भी हमें बेमानी लगने लगता है। मैं चाहता हूँ बेटा कि कल तुम पछताओ नहीं, बल्कि अभी होश में आ जाओ, इसीलिए तुम्हें दूर भेजा। मुझे तुम पर, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी डिसीजंस पर कोई डाउट नहीं है, बस तुम्हारी उम्र कच्ची है। अगर यही फैसला तुमने बड़े होकर मैच्योरिटी से सोच समझ कर लिया होता तो यकीन मानो बेटा, मैं तुम्हारा पूरा साथ देता। पर मैंने आपके डिसीजन पे डाउट किया। कैसे सोच लिया मैंने कि आप गलत हो सकते हो। सॉरी पापा, रियली सॉरी। प्लीज आप वापस आ जाइए। आप चाहते थे ना कि मैं हमारे सपने पे ध्यान दूं, बहुत बड़ी ऑफिसर बनूं। प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। प्लीज आप वापस आ जाइए। मेरे नजरिए को समझने की कोशिश करना बेटा, और उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझसे नाराज होकर नजरें नहीं चुराओगी, बल्कि हमेशा की तरह दौड़ती हुई आकर अपने पापा के गले लग जाओगी।
I love you, my favorite candidate. I love you, पापा। तुम्हें पता है कि देश के बाद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो। प्लीज पापा को समझने की कोशिश करो बेटा। उम्मीद करता हूं ये पढ़ने के बाद जब अगली बार मिलेंगे तो हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी होंगी, और आज जैसे पहली बार बिना गले लगाए तुमने मुझे मिशन पर भेजा है ना, फिर कभी नहीं भेजोगी। I'm really sorry, पापा। मैं बहुत मतलबी हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ। आप अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे थे, मैं अपने में खोई हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की पापा, पर आखिर मैंने अपने होश खो ही दिए। मैंने पापा के बारे में नहीं सोचा। I'm sorry पापा, I'm really very sorry। I love you पापा। I'm sorry, I'm really sorry पापा। इस पर मुझे माफ कर दो। I'm sorry, प्लीज वापस आ जाओ पापा। आप मुझे माफ कर देंगे ना पापा? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। आई एम सॉरी। I miss you, uncle. एक ही दिन में कैसे हमारी दुनिया उलट पुलट हो गई ना सुनो। विजय अंकल हमें छोड़ के चले गए। तुम्हें पता है सब लोग ना मेरे पापा को देशद्रोही बुला रहे हैं। उन्हें ना पुलिस पकड़ के ले गई। पर हम तो सब जानते हैं ना सुनो। और अगर विजय अंकल होते ना तो वो भी यही कहते कि उनका दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता, है ना सुनो। भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट न बनाई होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मुझे अभी कुछ नहीं सुनना श्रवण, प्लीज जाओ। मेरे पापा है वो सुनो। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? नहीं सुनो, प्लीज ऐसे मत बोलो। बस एक बार ना मैंने अपने पापा को खोया है श्रवण। हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हो मुझे। तुम मुझे अपने पापा की सफाई देने आए हो। मुझसे कह रहे हो कि मैं ऐसा ना करूं। ये तुम्हारे पापा पे तो इल्जाम है, तुम तो कहोगी ना ये सब। कैसे कर लूं मैं तुम पे विश्वास? हाँ, कैसे मानूं कि बाकी सब झूठे और तुम सच्चे? मैं मानूंगी दुनिया की बात, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। सुमन! मेरे पापा तो रिस्पेक्ट करते थे सिविलियंस की, मानते थे कि तुम लोग अलग हो पर अच्छे हो। शायद जान ही नहीं पाए बेचारे कि तुम लोग कितने मतलबी हो सकते। पैसों के लालच में जान तक ले सकते हो तुम। सुमन! मुझे पता है इस वक्त तुम तकलीफ में हो, पर ये सब मत बोलो प्लीज। ये सब मत बोलो। हाँ, हूं मैं तकलीफ में, क्योंकि मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी। मेरी भलाई के लिए वो मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे। उसी टाइम मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए था।
आई थिंक सुमन हमें बाद में बात करनी चाहिए। तुम अभी गुस्सा और होश में नहीं हो तुम। होश में तो मैं अब आई हूँ श्रवण मल्होत्रा। हाँ, दुख में हूँ क्योंकि मुझे अकल देने के लिए मेरे पापा को इस दुनिया से जाना पड़ा। बहुत गुस्सा हूँ खुद से, जाने से पहले मैं उनसे मिल तक नहीं सकी। पापा का जाना एक साइन था कि जो मैं अपने जिद में चली गई थी घर से, वापस आ जाओ। जाते जाते उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली, जो कि बर्बाद होने वाली थी तुम्हारे साथ। तुम्हें ये सब सच लगता है? मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है? तुम्हें लगता है मेरे पापा देशद्रोही गद्दार है? हाँ श्रवण, मैंने जो कहा उसका एक एक वर्ड मानती हूँ मैं, और अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। तो प्लीज अब अपनी सवाल जवाब बंद करो और जाओ यहाँ से, अभी के अभी। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगा